हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी की हेल्प के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। अभी हम AA CCC की यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, जिसमें जो नीट यूजी एग्ज़ाम दिए हुए बच्चे हैं और BAMS में एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं या फिर BHMS में एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं, मीन्स आयुष स्ट्रीम में एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो AA CCC की साइट पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस आ रहे हैं, जिनको देखकर समझना और चॉइस फिलिंग करने के पहले, रजिस्ट्रेशन करने के पहले इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान रखना है बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधे मैं अपने टैबलेट की स्क्रीन पर ले चलता हूं और कुछ नोटिसेस हैं जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए रख रखे हैं, हम एक एक करके देखते चलते हैं। और किसी भी प्रकार की और आप लोगों के मन में कोई डाउट्स होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बतला दीजिएगा, मैं प्रॉपरली उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, आप लोगों को दिखलाई पड़ रहा होगा, ये एक मैंने गूगल पे पेज खोल रखा है AA CCC की काउंसलिंग से रिलेटेड, ताकि आप लोग साइट को देख पाएँ कि ये साइट दिखती कैसे है। और इसमें हम लोगों ने यूजी काउंसलिंग वाला सेक्शन ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे दो सेक्शन दिख रहे होंगे, एक साइड पे करंट इवेंट्स लिखा हुआ है, एक साइड पे न्यूज़ एंड इवेंट्स लिखा है। तो पहले हम न्यूज़ एंड इवेंट्स वाले कॉलम में दो नई नोटिस आई हैं, उसको अपन वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, देखिए, नोटिसेस फॉर कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन बी फार्मा ITRA जामनगर। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सीधे इसको अभी वापस से हम देख लेते हैं, बस इस पेज में लिखा क्या हुआ है। देखिए 27 तारीख के डेट पे नोटिस निकली हुई है। ये देखिए 27 के डेट पे नोटिस है। काइंड अटेंशन ऑल कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू UG B फार्मा फ्रॉम ITRA जामनगर। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि आयुर्वेद में भी फार्मेसी की कोई कोर्स होती है कि नहीं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारा जामनगर, वहाँ से ये कोर्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें एडमिशन लेना है। तो कैसे क्या चीज़ें वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो द काउंसलिंग एंड एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा B फार्मा सीट्स एट ITRA जामनगर शैल बी थ्रू AA CCC UG काउंसलिंग बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कॉमन नीट UG 2024 मेरिट लिस्ट। तो नीट एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा और आयुर्वेदिक B फार्मा की ओर आप लोग का जाने का इंटरेस्ट है, तो ये इसको आपको और सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो यहाँ पे आप एक चुन सकते हैं। एलिजिबिलिटी, एडमिशन एंड रिजर्वेशन फॉर दिस सीट shall follow the relevant regulations under the ITR Act 2020. फॉर डिटेल्स प्लीज रिफर टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के वन बाय वन डिटेल्स जल्दी आप लोग के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि इसके पहले मैंने आप लोग के लिए पूरा काउंसलिंग शेड्यूल को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वीडियो जाकर टेलीग्राम चैनल पर, मतलब यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। और ये जितने भी PDFs मैं आप लोग को बतलाता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर उनको देख सकते हैं। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट एंड एडमिशन टू B फार्मा कोर्स अंडर ITRA जामनगर, क्या क्या लिखा हुआ है आपको। तो सिंपली क्या करना है, एक तो पहले UG पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि कल से, मतलब कि 28 अगस्त से ये पोर्टल स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको चुनना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नेशनल इंस्टीट्यूट्स इन सेलेक्शन ऑफ काउंसलिंग। तो उसमें एक कॉलम होगा सेलेक्शन ऑफ काउंसलिंग की, किस काउंसलिंग में आप भाग लेना चाह रहे हैं। अगर आप फार्मेसी करना चाह रहे हैं आयुर्वेदिक में, और सेंट्रल की एक बहुत बड़ी संस्था है ITRA जामनगर, वहाँ के लिए एडमिशन लेना है आपको, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन को आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी, तो दो प्रकार की फीस होगी। एक तो रजिस्ट्रेशन फीस होगा जो कि नॉन रिफंडेबल है, दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा जो कि रिफंडेबल है, चाहे सीट मिले चाहे ना मिले। उसके बहुत सारे कंडीशन हैं, वो हम बाद में भी देखेंगे। नेक्स्ट, सबमिट चॉइस फॉर द B फार्मा कोर्स अंडर द इंस्टीट्यूट ITRA जामनगर, लॉक चॉइसेस एज पर द शेड्यूल और अदरवाइज। मतलब तो आपको फिर चॉइस लॉक कर लेना है, इट विल बी लॉक्ड एज पर द सर्वर टाइम, ठीक है। ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सीट बेस्ड ऑन द नीट UG ऑल इंडिया मेरिट, गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड अलॉटमेंट लेटर थ्रू AA CCC UG पोर्टल। आपको मतलब जैसी सीट मिलेगी तो एक ऑनलाइन आपके मेल पे ही आएगी, या फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करके देखना पड़ेगा। एक ज्वाइनिंग लेटर जैसी चीज़ लिखी होगी, उसको आपको डेफिनिट टाइम में जाकर वहाँ ITRA जामनगर में प्रोड्यूस करना है और वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। इस प्रकार से आप B फार्मा में एडमिशन ले पाएंगे। नेक्स्ट एक और नोटिस आई हुई है, उसको हम देख लेते हैं। आप लोग को समझ में आ गई होगी कि फार्मेसी अगर आप करना चाह रहे हैं तो बहुत एक अच्छी संस्था है, उसमें कैसे एडमिशन लेना है। सेंट्रल काउंसलिंग वाले ऑप्शन को आपको वहाँ पे चूज करना है उसमें, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन। एक और नोटिस है कि नोटिस फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन NIA जयपुर एंड NIA पंचकुला 2024-2025। तो देखिए, देख लेते हैं अपन। इस नोटिस को मैं ओपन करता हूँ, ये भी 27 तारीख के डेट पर नोटिस निकली हुई है। देखिए ये लिखा है 27 तारीख, ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन AA CCC UG काउंसलिंग 2024। तो इसमें क्या करना है, आपको लिखा हुआ है कि इट इज इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट्स हु विश टू चूज BMS सीट्स अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद NIA जयपुर
राजस्थान और NIA पंचकुला हरियाणा में। तो आप लोग को अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की या फिर यहाँ पे एडमिशन लेने की अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको अपने चॉइस फिलिंग के दौरान जो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग वाला एक ऑप्शन है वहाँ पे, क्योंकि ये NIA जयपुर क्या है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक, पर यहाँ पे आपको डीम्ड वाला ऑप्शन नहीं चुन लेना है। ये क्या बोल रहा है कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूशन वाले ऑप्शन को भी टिक मार्क करना है ऑन द AACC UG पोर्टल इवन दो एबो मेंशन्ड इंस्टीट्यूट्स कम्स अंडर द कैटेगरी टू डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये दोनों ही डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। तब भी से आपको अगर यहाँ एडमिशन लेने के इंटरेस्टेड है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन को आपको वहाँ पे रिमार्क करना है। अब इसके अलावा जितने भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ होंगे, NIA जयपुर और NIA पंचकुला, इनके अलावा होंगे तो उनके लिए क्या करना है, इफ़ कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड इन सीट्स अंडर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ अदर देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIA जयपुर और NIA पंचकुला, तब आपको क्या करना है, देन दे हैव टू चूज डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एज सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग। तब आपको फिर सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आपको चुनना है। और अगर आपकी रैंक थोड़ी बाहर है, आप बस पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं काउंसलिंग में, तो आप हर ऑप्शन को टिक करके चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कीजिएगा। मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाले ऑप्शन को भी टिक कर लीजिएगा, डीम्ड टू बी अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ जाने के लिए तो इनके ऑप्शन को भी टिक करके पूरे फिर बाकी आपको अदर जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी एडमिशन लेने का फिर मौका आपको मिल पाएगा। तो इस तरह से ये नोटिस यहाँ पे मेंशन की गई है। इस नोटिस को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख पाएंगे। एक और करंट इवेंट्स वाले सेक्शन में हम देखेंगे तो अलग अलग सीट डिस्ट्रीब्यूशन सब अभी मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। लाइक सबसे पहले देखिए लिखा है प्रोविजनल UG सीट मैट्रिक्स बी फार्मा आयुर्वेद ITRA जामनगर एकेडमिक ईयर 2024-25, मतलब कि जो मैंने अभी नोटिस बताई बी फार्मा में कितनी सीट्स क्या है वो आपको देखना, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। चलिए मैं तुरंत आप लोग के लिए इसको दिखला भी देता हूँ ताकि थोड़ा समझ पाएंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीट यहाँ पे दिखला रही है। तो देखिए यहाँ पे राउंड 1 के लिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये मैंने जो आपको पहले बोला कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज पूरा यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि बैकवर्ड में 12 सीट्स हैं, EWS कैटेगरी में 4 सीट है, ओपन कैटेगरी के लिए 20 सीट है, ओपन कैटेगरी में PH कैंडिडेट मतलब फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 1 सीट है, SC कैटेगरी में 6 सीट है, ST में 3 सीट है। ऐसा करके यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया। इस प्रकार से सीट्स लिमिटेड ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, 12 4 16 16 और 20 36 37 37 और 6 7 7 6 13 तो 43 और 3 46 टोटल 46 सीट्स अभी बी फार्मा के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे फिर वापस से अपन साइड पे आ गए तो हमको दिख रहा होगा BUMS की सीट मैट्रिक्स है। अब यूनानी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, अगर आप यूनानी के स्टूडेंट होना चाह रहे हैं मतलब BUMS में एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं तो आप उसको सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख पाएंगे कहाँ पे क्या कॉलेज है। वैसे ही BSMS वैसे ही BMS का मैं आपको यहाँ पे बतला दे रहा हूँ, बाकी BHMS वाले भी यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो BMS का जब हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो देखिए मैंने इस पेज को डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं पूरे हर स्टेट्स में किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स वैकेंट दिखला रही वो यहाँ पे आपको शो करेगा। कौन कौन से कॉलेजेस शो करेंगे, आप बोलेंगे कि और तो कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, गवर्नमेंट की दिखेगी, गवर्नमेंट एडेड की दिखेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दिखेगी जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट के कॉलम में भी गिना जाता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वाले के लिए भी दिखेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आंध्र प्रदेश का यहाँ पे दिख रहा है पूरा कॉलेज का नाम और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट है वो यहाँ पे मेंशन यहाँ पे की जा रही हैं। तो मैं सीधा छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा आप लोगों को दिखला देता हूँ क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस को अच्छे से समझ पाऊँगा आप लोगों के लिए, है ना। तो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट की 2 कॉलेजेस हैं, एक है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर, ठीक है। तो बिलासपुर में देखिए यहाँ पे समय 17th नंबर से मतलब सीक्वेंस वाइज स्टेट्स के सीक्वेंस के हिसाब से दिए गए। A से था, फिर B से बिहार हो गया, C से छत्तीसगढ़ आ गया यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले बिलासपुर में बैकवर्ड की 3 सीटें हैं, EWS कैटेगरी की 1 सीट है, ओपन कैटेगरी की 3 सीट है, ओपन कैटेगरी में PH की 1 सीट है, SC कैटेगरी की 2 सीट है, ST कैटेगरी की 1 सीट है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे शीर्ष डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ऐसे छत्तीसगढ़ में जो रायपुर का कॉलेज में आपको पढ़ा हूँ यहाँ पे भी सीट मेंशन है। यहाँ पे 3 बैकवर्ड क्लासेस के लिए, EWS के लिए 1, ओपन कैटेगरी के लिए 6, SC कैटेगरी के लिए 1। तो टोटल यहाँ पे 3 1 4 6 10 और 1 11, टोटल 11 सीट्स यहाँ पे मतलब ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं। मतलब कॉलेजेस में केवल इतनी सीट नहीं है, ये जो सेंट्रल काउंसलिंग हो रही है ना तो इसमें स्टेट्स की जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे 15% सीट्स रिजर्व हैं। तो उन 15% के लिए मतलब यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है। तो 11 सीट यहाँ पे स्टेट में हमको शो कर रहा है रायपुर कॉलेज के लिए।
इसी प्रकार से आप जहाँ पे भी इंटरेस्टेड होंगे एडमिशन लेने के लिए, तो ऐसे आप पूरा इसको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं और चॉइस फिलिंग करेंगे तो बाकी ये चीज़ें भी उस समय भी आपको शो करेंगी। तो इस प्रकार से फिलहाल इस वीडियो में मुझे बताने के लिए आप लोग के पास इतना ही था कि चॉइस भरते समय आप अच्छे से एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा कॉलेजेस के कितनी सीट्स कहाँ वैकेंट हैं, तो आप एक रफली आइडिया लगा पाएंगे। अगर आप कहीं एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे होंगे तो आप पर्टिकुलरली इन कॉलेजेस के नाम गूगल करेंगे तो आपको वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप डायरेक्टली बात करके और भी जो सराउंडिंग्स के बारे में जानना हो या फिर और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी पर्टिकुलरली आप इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया था। जल्दी मैं और हेल्पफुल वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।